जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक अपने YouTube चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल चैप्टर का प्रारंभ से अध्ययन कराऊंगा। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो जो दूसरा है आर्टिकल का पार्ट 2 वीडियो है, इसमें बाकी के बचे नियम बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा, इससे पहले वो वाला वीडियो जो पहले वाला है वो भी आप देख लीजिएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। बिल्कुल उसमें ये बताया गया है कि आर्टिकल क्या होते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, उसके यूजेस कहाँ होते हैं और बेहद इंपॉर्टेंट नियम है। तो चलिए आज पार्ट 2 का हम शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि इससे पहले मैंने रूल 5 बता दिया आर्टिकल के, बेहद इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है और वो जानना जरूरी है यदि आप आर्टिकल को सीखना चाहते हैं। तो चलिए अब हम आपको रूल नंबर 6 बताते हैं, जिसमें कहा गया है कि प्रतिमान या प्रति वस्तु की कीमत के संदर्भ में भी हम ए या एन का प्रयोग कर देते हैं या किया जाता है। आप इस स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस रूल का और आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने में ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम निकालते हैं कि पर आवर में कितना कार्य करता है या पर रेट किस हिसाब से वस्तु बिकती है या खरीदी जाती है, तो इस संदर्भ में हम ए या एन का प्रयोग अवश्य कर देते हैं। मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा। इसमें लिखा है सी कैन रन 10 किलोमीटर आवर। तो स्टूडेंट्स, आवर लिखा है तो यहाँ पे हमें आर्टिकल भरना है, तो हम एन आवर कर देते हैं क्योंकि पर की कीमत है। अब आप देख लीजिएगा, इसका हिंदी रूपांतरण करिएगा। सी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, कि वह 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लेती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वो पर आवर कितना दौड़ सकती है, तो वह 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। पर आवर को अगर हम हिंदी में कन्वर्ट करें तो प्रति घंटा वह कितना दौड़ सकती है, तो आप ये 10 किलोमीटर दौड़ सकती है। यानी कि प्रति घंटा हो, यानी कि पर आवर या प्रति घंटा के लिए हम हमेशा ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। आप सेकंड सेंटेंस से समझ सकते हैं कि आई अर्न 20,000 रुपी मंथ, कि मैं 20,000 रुपए मंथ में कमाता हूं। तो यहाँ पे देखिए मंथ लिखा है, मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वाले रूल में कि मंथ में माह पहले है, माह हिंदी वर्णमाला के अनुसार व्यंजन होता है, अर्थात यहाँ पे ए आएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि आई अर्न 20,000 रुपीज ए मंथ, कि हम एक महीने में 20,000 रुपए कमाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप इसका हिंदी रूपांतरण देखें तो मैं प्रति माह कितना कमाता हूँ, तो 20,000 कमाता हूँ। तो यहाँ भी प्रति माह आ गया कि एक महीने के लिए। तो आप अगले रूल की तरफ चलते हैं, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। हम अगले रूल को चलते हैं। स्टूडेंट्स, एक और इम्पोर्टेंट रूल आपके सामने है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप देख लीजिएगा। इसमें कहा गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को पहचान दी जाए तो ए और एन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से रूल लिखा है, भाषा थोड़ी सी कठिन है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए से बेहद सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें ये कहा गया है, मोरल ऑफ द रूल ये है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं को अन्य व्यक्ति की पहचान के रूप में दिखा दिया जाए तो आप समझ जाइएगा कि वहां आर्टिकल ए और एन का प्रयोग होता है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, मैं एग्जांपल के जरिए से समझ सकते हैं। एग्जांपल में कहूं मैं कि ही इज ए हिटलर, ही इज ए हिटलर, कि वह हिटलर है। तो क्या वो सच में हिटलर है? नहीं, उसकी जो विशेषताएं हैं वो हिटलर की विशेषताओं से मिलती हैं। तो विशेषताओं का मिलना क्या कहलाता है, तो वहां आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि ही इज ए हिटलर, कि वह एक हिटलर के जैसा, पर हिटलर तो नहीं है ना, तो इस वजह से कि उस व्यक्ति की जो पहचान है वो हिटलर से है, उसकी विशेषताएं जो हिटलर से मिलती हैं, इसलिए वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। जैसे मैं एक और एग्जांपल के जरिए से आपको बताना चाहूंगा कि मैं कहूं कि ही इज ए गांधी, ही इज ए गांधी, कि वह एक गांधी है। मतलब उसकी जो विशेषताएं हैं वो गांधी जी की विशेषताओं से मिलती हैं, वो गांधी जी के जैसा है, उसके क्रियाकलाप गांधी जी के जैसे हैं, तो वहां पे आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी विशेष व्यक्ति की जो विशेषताएं होती हैं वो अन्य व्यक्ति में यदि प्रदर्शित होती हैं तो उन व्यक्तियों से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल के इसी क्रम में एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने दिया गया है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के जरिए से बता रहा हूं जिससे आप कम समय में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। स्टूडेंट्स, 24 घंटे में आप कम से कम 16 या 15 मिनट इस वीडियो को दे ही सकते हैं। तो आप इस तरीके से आपके आर्टिकल चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अगले रूल की तरफ चलते हैं, जिसमें कहा गया है कि गिनती बताने वाले शब्दों से पूर्व हम ए का प्रयोग करते हैं।
यहाँ एन का प्रयोग नहीं बताया गया, केवल ए का प्रयोग बताया गया। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो गिनती वाले शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे 100 हो गया, आपका 1000 हो गया, डजन हो गया, कपल हो गया, जो संख्या बताते हैं उनसे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से मैं आपको बताना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा, जैसे मैं लिखूं यहाँ पे आई हैव ए 100 पेन्स, कि मेरे पास 100 पेन्स हैं। तो आप देख लीजिएगा कि 100 एक संख्या है, गिनती बताने वाला शब्द है, तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मैं कहूं कि आई हैव ए 1000 रुपीज, कि मेरे पास 1000 रुपए है। तो स्टूडेंट्स यहाँ भी 1000 गिनती है और इससे पहले हमने ए का प्रयोग कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा कि आपका हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, हाफ शब्द से, आप गौर करिएगा, हाफ से HALF, हाफ के साथ स्टूडेंट्स हम ए का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से ए का भी कर देते हैं, पर किस तरीके से आप देख लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ लिखूं 3 राइट 1/2 किलो, तो आप इस तरीके से इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 3 and a half किलो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाफ के साथ भी ए का प्रयोग इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है, जिसे आपको स्क्रीनशॉट लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें कहा गया है कि मैनी, रेदर, क्वाइट, सच के बाद यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है तो उससे पूर्व हम आर्टिकल ए और एन का प्रयोग कर देते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से समझाना चाहूंगा। पहले मैं आपको शब्द से रिलेटेड बता दूं, देखिएगा, मैनी हो, रेदर हो, क्वाइट हो, सच हो, उसके बाद यदि सिंगुलर नाउन आ जाए तो आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के जरिए से आप समझ लीजिएगा, मैं कहूं कि इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क, इट वॉज क्वाइट एन इम्पॉसिबल टास्क। तो देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, ये आपका क्वाइट है, इसके बाद आपका इम्पॉसिबल टास्क, एक प्रकार से सिंगुलर नाउन आ गई है, तो आप उससे पहले आर्टिकल ए या एन में से आप प्रयोग करेंगे, जो कि यहाँ इम्पॉसिबल है। तो रूल नंबर फर्स्ट से आपका ई के अनुसार यहाँ पे एन हो जाता है। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल के जरिए और समझाना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं कि मैनी ए वुमन वुड, many a woman would welcome such a chance। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें दो चीजें देखने वाली है। आपका मैनी शब्द प्रयोग किया गया है और उसके बाद वुमेन आया है, तो वुमेन सिंगुलर नाउन है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देखिए, सच आया है, सच के बाद आपका चांस आया है, चांस भी आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है सॉरी, तो वहां पे आप उससे पहले आप आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। स्पष्ट हो जाता है कि अगर मैनी, रादर, क्वाइट और सच के बाद कोई सिंगुलर नाउन आ जाए तो उससे पहले आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य कर देते हैं। स्टूडेंट्स एक और बेहद इंपॉर्टेंट रूल आपके सामने है, और यह सेकंड लास्ट रूल है, जिससे कि आप यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल समझ जाएंगे। तो चलिए इस रूल को देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि यदि एडजेक्टिव से पहले सो, एज, टू और हाउ का प्रयोग हुआ है तो उसके बाद ए या एन अवश्य आता है। स्टूडेंट्स अब शब्दों पे गौर कर लीजिएगा, सो, एज, टू और हाउ यदि आया है तो उसके बाद आर्टिकल ए या एन का प्रयोग अवश्य होता है। मैं आपको एग्जांपल के जरिए से समझाना चाहूंगा, आप एग्जांपल के जरिए से देख सकते हैं। मैं कहूं कि सी इज एज ब्यूटीफुल ए गर्ल एज यू। आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आपका एस का प्रयोग किया गया है और एस के जस्ट बाद आर्टिकल को एडजेक्टिव है, यानी कि एडजेक्टिव के पहले एस का प्रयोग किया गया है, तो उस एडजेक्टिव के बाद हमेशा ए या एन अवश्य आता है। तो देखिए आप ए आया है और ए के बाद आपका गर्ल है, यानी कि जो कि सिंगुलर नाउन है। तो आपको बता दूं कि आप ए या एन का प्रयोग एससीएन के नियम से कर सकते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए, आप ए या एन का प्रयोग कर लेते हैं। अब आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल के जरिए से बताना चाहूंगा, आप देख लीजिएगा, जैसे मैं कहूं कि इट इज टू हैवी ए बॉक्स फॉर मी। अब आप यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे हैवी आपका भारी है, जो कि एडजेक्टिव को दर्शाता है। हैवी यानी कि एडजेक्टिव से पहले आपका टू लगा है, ये वाला वर्ड्स लगा है आपका, और उसके जस्ट बाद आता है ए, और ए के बाद है बॉक्स, यानी कि आपका बिल्कुल सुटेबल तरीके से बात बना है कि एडजेक्टिव से
आता है तो उसके जस्ट बाद आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, और आर्टिकल ए जो आता है वो सिंगुलर नाउन से पहले आता है, यानी वी बॉक्स आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो आपसे पहले आया है ए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल का सबसे अंतिम रूल है। स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैंने आपको प्रथम वीडियो जो बनाया था उसमें यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के 5 रूल बताए थे, आज 6 रूल बताए हैं, टोटल कुल मिला के 11 रूल हो गए हैं। आपने यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के अगर 11 रूलों को लर्न करके इनका अच्छा अभ्यास कर लिया तो यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में लगभग आप 95% से अधिक सीख चुके हैं, जो किसी भी एग्जाम में आर्टिकल से बम्पर अंक लाने के लिए काफी होते हैं। तो चलिए मैं आपको रूल नंबर 11 बताता हूं कि क्या कहा गया है, जिसमें कहा गया है कि कुछ विशेष फ्रेजेस में ए या एंड का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स फ्रेजेस वो होती हैं जो वाक्य में वाक्यांश कहलाती हैं, जो वाक्यों में जुड़ी रहती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो प्रमुख विशेष जो फ्रेजेस होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे मैंने कहा इन ए फिक्स, इन ए हरी, मेक ए नोइज, एज ए रूल, टू हैव ए ड्रिंक, टेल ए लाइट, और कई प्रकार की फ्रेजेस होती हैं, कई फ्रेजेस होती हैं जिसमें कि वेरी इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि ए या एंड जिसमें कि जुड़ा रहता है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा एग्जांपल के जरिए से आप समझ लीजिएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि डू नॉट मेक ए नॉइज, डू नॉट मेक ए नॉइज, तो आप देख लीजिएगा मेक ए नॉइज में भी ए जुड़ा है क्योंकि ये एक प्रकार से फ्रेज है। इसी प्रकार से मैं कह दूं कि आपको मैं कह दूं कि ड्रिंक के लिए कह दूं हैव ड्रिंक, तो इसमें भी यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट इससे भी पता चलता है कि आर्टिकल ए और एल का प्रयोग होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने वाक्य पढ़ा होगा कि नेवर टेल ए लाई, कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अब आप देख लीजिएगा इसमें भी टेल लाई के साथ ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि टेल लाई आपस में एक फ्रेज होती है। स्टूडेंट्स आज मैंने आपको 11 रूल आपके आज टोटल हो गए हैं। मैंने यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के फर्स्ट वीडियो में 5 रूल बताए थे, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल के सेकंड वीडियो में मैंने आपको 6 रूल बताए हैं, टोटल 11 हो गए हैं। स्टूडेंट्स यदि आपको ये संपूर्ण जो मैंने आपको बताया है पूरे रूल, यदि संपूर्ण 11 रूल आपको समझ में आए हो तो आप मेरे चैनल एस्किंग डिफेंस एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मान लीजिएगा आपका इंटरेस्ट अगर इंग्लिश में नहीं है तो आप अपने मित्रजनों को भी शेयर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको अगर ये पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर अवश्य करें। आपने पूरा वीडियो देखा इसके लिए शायद धन्यवाद।